संत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हर नाम नित प्रत संगत साधिकी आजीवन मोक्ष सुखराम। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज का की विगत है जो मोक्ष पधारे थे, उस विषय में सुने कि सतगुरु सुखराम जी महाराज के जो अनुज थे, यहाँ रिछोड़ा नगरी में जन्म हुआ। वो पिछले जन्म में महाराज के बड़े भाई के रूप में तुलसा जी नाम था। तो बड़े भाई के रूप में जो पहले तुलसा जी के नाम से थे बिराही में, तो तुलसा जी का जो पुनर्जन्म हुआ, तो तुलसा जी बांस बरेली जिला में रिछोला गांव में गिरधर का नाव सु कुर्मी गंगवार जाति में जन्म हुआ। ये बात सतगुरु सुखराम जी महाराज के लिए ध्यान में मालूम हो गई। तो जब संवत 1868 की साल मारवाड़ से रवाना होकर सुखराम जी महाराज पूरब ने मारवाड़ से रवाना होया, जरा मालवे होकर आया, जरा रास्ता में सीवड़ी पधार्या, जरा राजा चंदूलाल जी से संवाद हो तथा सीवड़ी का राजा चंदूलाल महाराज को उपदेश सुनकर चेला हो गया। पछे ब्रह्मचारी विठल राव का संवाद जलोदा में हुआ। संवत 1870 में महाराज रिछोला पूगा। महाराज रिछोले पूग कर गिरधर जी ने महाराज को पूछो कि क्यों गिरधर हमाने तुम्हां ओ लख्यो। जब रिछोला में पहुंचे सतगुरु सुखराम जी महाराज, उन्होंने वहां के जमींदार से कहा कि गांव के बच्चों को बुलाओ, हमारा उनसे काम है। तो गांव के सभी बच्चों को बुलाया जमींदार ने। उनमें गिरधर दास जी महाराज, गिरधर जी जो थे वो भी पहुंचे। तो गिरधर जी से कहा कि तुम्हाने वो लख्यो कि नहीं। तो गिरधर जी बोलिया कि नहीं महाराज, मैं नहीं वो लख्या। गिरधर जी ने कहा मैंने नहीं लिखा। जब महाराज गिरधर ने दिव्य दृष्टि दी, गिरधर को दिव्य दृष्टि, गिरधर के लिए गिरधर जी को दिव्य दृष्टि दी और पूछो कि ओ लख्यो। जब गिरधर जी महाराज के पगा पकड़कर बोलिया हाँ महाराज ओ लख्या। महाराज से कहा कि जब दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हुई महाराज से, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज मैंने अब सब पहचान लिया। तो जब महाराज बोलिया अबे तुम हमारे देश को चलोगा। महाराज ने कहा गिरधर जी से कि हमारे देश के लिए चलोगे। जब गिरधर जी बोलिया हाँ महाराज चलूंगा। जब गिरधर जी के बगैर घर की बोलिया महाराज इसको नहीं ले जाना। जब गिरधर जी ने महाराज से कहा मैं आपके देश चलूंगा, तो गिरधर जी के जो परिवार के थे माता पिता, उन्होंने कहा नहीं महाराज हमारे एक ही बेटा है, हमारी अर्ज सुनो, हमारे वंश में एक ही बेटा है, इसको मत ले जाओ। हमारे एक ही बेटा है, आपके सोबत दूसरा आदमी भेज देंगे। कहीं आप अगर ले जाना चाहते हो किसी बच्चे को, तो हम दूसरा गांव से भेज देंगे, ये हमारे एक ही बेटा, इसे मत ले जाओ। जब महाराज बोलिया ये तो हमारे देश संग चलेगा, दूसरा आदमी हमारे देश में पूग नहीं सकता। महाराज ने कहा दूसरा आदमी हमारे देश में नहीं पहुंच सकता, हमारे देश में तो ये गिरधर ही जाएगा। इतना बोलकर गिरधर जी और महाराज हंसा। इतनी बात सुनकर गिरधर जी और सतगुरु सुखराम जी महाराज हंसे दोनों, क्योंकि देसी की बात देसी ही समझता है। वो अपने आनंद देश की बात, सत्यलोक की बात कहकर समझकर वो हंसे कि हमारे देश में तो यही पहुंचेगा, दूसरा नहीं पहुंच सकता।
तो संबत 1800 वर्ष 73 संदेशो प्रेस्तो आण दियो हुकुम दरगाह को हक परवान गी। संबत 1873 में, संबत 1873 में अमर देश से प्रेस्ता आया और दरगाह का जो हुक्म था वो बाँच के सुनाया, बाँचने को दिया सतगुरु सुखराम जी महाराज के लिए। संत सुखराम जी बाँच लियो, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने वो परवाना था दरगाह का, वो बाँच लिया। शुद्ध बैसाख दिन पख जब उतरियो जग में बास 60 मास होई। ये परवाना जब आया था तो बैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष था। तो महाराज ने कहा कि अभी जुग में बास 60 मास हुई, कि संसार में अभी 6 महीने हमको और रहना है। सिद्ध अवतार जन पीर पैगंबरा स्थिर संसार नहीं रहे हो कोई। ये मृतलोक में जन्म लियो जानो ही पड़सी। जिसने जन्म लिया उसको जाना ही पड़ेगा, फिर कोई नहीं रहा। चाहे कोई सिद्ध पुरुष है, अवतार जो भगवान के रूप में पूजे गए रामचंद्र कृष्ण भगवान, अवतार लेके आए, वो भी फिर नहीं रहे, उनको भी जाना हुआ। चाहे कोई जन है, पीर है, पैगंबर है, संसार में कोई फिर नहीं रहा, सबको जाना ही है संसार छोड़ के। तो 6 महीने के बाद का समय महाराज समझाते हैं कि मास कार्तिक शुद्ध तिथि 13 थी, उगते सूर सिद्धकार कीनी। वारस की रात घड़ी 2 को दुगड़ियो देह मृतलोक में मेल दीनी। तो कार्तिक का महीना था, कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष का कार्तिक का महीना और 13 की तिथि थी। उगते सूरज सदकार लेवी, उगते सूरज जो है तो महाराज ने सदकार ली। वारस की रात घड़ी 2 को दुघड़ियो देह मृत लोक में देह मेल दीनी। वारस की रात थी, 2 घड़ी और 2 घड़ियां का समय रह गया था, रात वारस की रात का। तो ये देह अपनी जो है मृतलोक में से मेल दीनी, वहां परम धाम के लिए महाराज पधार गए। घोर गम घोर अब आवाज हुई शब्द की, रोम ही रोम रंकार बोलिया। जब महाराज मोक्ष पधारे, पर मोक्ष तो शब्द की घोर हुई और रोम रोम से रंकार बोलने लगा। 9 ही द्वार हुए रहा नहीं मोक्ष की, 10वें द्वार कुआड़ खोलिया। संसार में प्राणी के ये 9 द्वार हैं, कान, आंख, नाक, मुख और 2 द्वार नीचे के। इनसे प्राण जब निकलते हैं तो उनके परम धाम को नहीं जाता, मोक्ष नहीं होती। वो करनी के हिसाब से, जिसके जैसी करनी जिस जीव की उसी लोक में जाता है। और परम मोक्ष उसी को होती है जो 10वां द्वार खोल के जाता है। तो ब्रह्म सु चाल भूलोक में आविया, हंस चेता सब काज किया। तो ब्रह्म से, उस ब्रह्मलोक से चलकर और भूलोक में आए, हंस को चेता करके और परम धाम भेज करके अपनी अड़वाणी मृतलोक में रख के, और महाराज जो है दास सुख राम परम धाम को पहुंचिया, शिष्य गिरधर को संग लिया। सतगुरु सुखराम जी महाराज परम धाम के लिए गए, अपना ब्रह्मांड 10वां द्वार ब्रह्मांड खोल के, और अपने शिष्य गिरधर जी महाराज को भी साथ में ले गए। तो ये समय कैसा था? संबत 1873 थी, वैशाख का शुक्ल पक्ष में महाराज ने संदेशा जब आया उस परम धाम से, दरगाह से, और कहा कि महाराज आपने संत याद करे हैं। जब महाराज प्रेस्ता ने बोला कि हमें 6 महीने अभी जग में रहना है,
ऐसा महाराज ने जब कहा तो प्रेस्ता पाछे चला गया, वापस हो गया। और 6 महीने के बाद कार्तिक शुद्ध में महाराज को जाड़ों का विचार हुआ। 6 महीने बाद कार्तिक के महीने में महाराज का जाने का विचार हुआ स्मृत लोक से। तो अंत समय की सब तैयारी करने लगे। उठी ने बैकुंठी घड़ने वाले सुतार गावड़ा में मिलो नहीं। सुतार कहते हैं बढ़ई के लिए, काठ का काम करने वाले के लिए। वो यहाँ गांव में था नहीं। तो जब बरेली से सुतार बुलाकर कार्तिक शुद्ध 12वें दिन का बैकुंठी महाराज आपके सामने घड़ा कर तैयार कराई। महाराज ने बरेली से सुतार बुलाया बैकुंठी बनाने वाले को, और अपने सामने तैयार कराई बैकुंठी, और कपड़े वगैरह सिलवा कर बैकुंठी तैयार हुआ। कपड़ा भी मंगवा लिया और बैकुंठी तैयार करके पछे महाराज बैकुंठी में बैठकर देख लिया। उस बैकुंठी में बैठकर भी देख लिया कि बरोबर है, माने ठीक है। और महाराज उठा को जमींदार कालका जी, गोमन जी वगैरह और गांव का लोधीपुरा का मुकद्दम भगत राम जी, तो महाराज का जो यहाँ रसोला गांव में जो जमींदार, उस समय के जो जमींदार थे, उनका नाम है दे रहे हैं, जहां महाराज यहाँ रहे थे, जिसको राम कचहरी बोलते हैं। तो वहां के जमींदार थे जिनका नाम कालका जी था और गोमन जी था। ये जमींदार थे। इसी परिवार में महाराज 3 साल विराजे। गांव अब और सबको, जितने आसपास के गांव के उनके महाराज से जो भाव रखे, उनको भी बुला लिया, उनको भी सूचना भेज दी। गांव लोधीपुरा का मुकद्दम भगत राम जी, सिया जी तथा अहिर वाला नवदिया का सारा अहिर तथा बरेली वाला अहिर महाराज के भाव रखे। इतने लोग महाराज से भाव रखते थे, माना शिष्य बन गए थे। हाँ, तथा अहमदाबाद में सगला सेवक इग्या राम जी। अब अहमदाबाद के जो कुछ शिष्य थे, तो उसमें अहमदाबाद के सगला राम, सेवक राम, इख्या राम, मुरली, राम प्रसाद, और जो गुड़गांव है, गुड़गांव में मोतीचंद मुकद्दम और भाविक, और उसके पड़ोस में गांव है खिद्दरपुर के राम प्रसाद मुकद्दम, और रिछोला के मुकद्दम गोविंद राम, कालू, सेवाराम, रूपी, गिरधारी, काशीराम, हटीराम, केशव, दुलीचंद कायथ, पंडित सगला, इन सबका भाव था महाराज से। सबने बुलाकर महाराज ने कहा कि आज 17 दिन हमारो चेलो रणसूरदास अठे मारवाड़ आवेलो। इतने जो नाम बताए महाराज ने भी, इन सबको बुलाकर कहा कि हमारा जो अग्नि संस्कार होगा उसमें तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अपने आप शरीर गांव में जो राम कचहरी है उससे चलकर आकाश मार्ग से गांव के बाहर पहुंचेगा, जिस जगह पे रामद्वारा बना हुआ है वहां पहुंचेगा। चंदन का लकड़ा अपने आप आएगा, अग्नि स्वतः जल प्रकट हो जाएगी, उसमें शरीर अपने आप उसमें पहुंच जाएगा, अग्नि स्वतः प्रकट हो जाएगी, और 17 दिन तक आग जलेगी अनवरत। अब ये खबर हमारा चेला, महाराज ने कहा कि हमारा जो चेला है रणसूरदास, उसको था पड़ जाएगी। अठे मारवाड़ से आवेलो, मारवाड़ से यहाँ आएगा रसूला के लिए, और अठे बलने चावेलो, कहीं वो आएगा तो यहाँ आग में बलना चाहेगा, माने आग में कूदना चाहेगा। तो उड़ाने बलने दे जो मतीना, तो उसको मनाही कर देना कि आग में तुम कूदो मत, आग में जलो मत। और हमा और गिरधर मोख जासा, जब हमारा ब्रह्मांड टूटकर आवाज होगी। और कहा कि जब वो आए
तो उसको बोल देना तुम्हारे गुरु का हुक्म है, आग में बलो मत, जब वो रुकेगा। और हमारा जब मोक्ष जाना होगा परम मोक्ष के लिए, तो जब हमारा ब्रह्मांड फूटेगा और इस देह से प्राण निकलकर हमारा उस परम धाम आनंद लोक में चला जाएगा। तो ब्रह्मांड जब फूटेगा तो आवाज ऐसी होगी कि जैसे किसी ने तोप छोड़ी हो। उस आवाज को सुनकर गोरो यूरोपियन, उस समय क्या था, अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों का राज्य था। उस समय किसी को आवाज मतलब पटाखा छोड़ने की भी किसी में जरूरत नहीं थी। तो महाराज ने कहा कि वो आवाज सुनकर ये सोचेगा कि किसी ने विद्रोह कर दिया, किसी ने तोप छोड़ी है, विद्रोह हो गया हमारे राज्य में। तो आवाज को सुनकर वो चौंकेगा और अपने 2 घुड़सवारों के लिए भेजेगा। तो उस समय त्रिशूला से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर यूरोपियन सुपरिटेंडेंट कैंप किए था। तो आवाज को सुनकर वो 2 घुड़सवार को भेजेगा। जब था लगाते लगाते, पता लगाते लगाते त्रिशूला में पहुंचेगा कि किसने तोप छोड़ी, तो उससे कहना कि महाराज मोक्ष पधारे हैं, उनके ब्रह्मांड से आवाज हुई थी। सबूत मांगेगा तो हमारे पीठ पीछे भीत फोड़कर दर्शन कराए दियो, कि हमारे पीठ के पीछे से उसको दर्शन कराना, क्योंकि वो गौ का मांस खाता है। सामने से दर्शन मत देना, पीछे से दर्शन कराना जरूरी इसलिए है कि उसको प्रमाण चाहिए कि आवाज ये कहां से हुई। और अंत समय की जो विधि है, 9 मंगल बनाकर महाराज ने 9 मंगल बना के तैयार किए और घड़ी के तड़के और 2 घड़ी के तड़के माने सुबह के टाइम में, तड़के माने सुबह के टाइम में 2 घड़ी का समय रह गया था सूर्योदय होने में। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज को 10वां द्वार खुलकर मोक्ष पधारिया। महाराज जी जो है 2 घड़ी रात रह गई थी, 2 घड़िया, तो मोक्ष पधार गए। और सोबत गिरधर जी ने भी ले गया, माने अपने साथ में गिरधरदास जी महाराज को भी ले गए साथ में ही। तो सुखराम जी तथा गिरधर जी के ब्रह्मांड खुलने से आवाज सुनकर गोरो यूरोपियन बोलो, ये आवाज काहे की हुई। वो आवाज को सुनकर उसने अपने कैंप में कहा, सुपरिटेंडेंट ने ये आवाज कहां से हुई, खबर लाओ। जब घोड़ा सवार रछोला आकर पूछो कि आवाज कहां से हुई, तो जब गांव के लोगों ने कहा कि मारवाड़ का संत मोक्ष गया है, आवाज सवारा जाकर साहब ने कही। ये मोक्ष पधारने की बात उस घोड़सवार जो सिपाही आए थे, गांव के लोगों ने जब बताई, तो वो ये सूचना सुपरिटेंडेंट के लिए दी जाकर। तो साहब ने कही, जब वो दर्शन करने ने आयो, जब महाराज को हुक्म साहब ने लोका कहकर पीठ पीछे भीत फोड़कर दर्शन करा दिया। जब सिपाहियों ने जाकर सुपरिटेंडेंट के लिए सूचना दी साहब के लिए, तो वो साहब जो था उसने कहा मैं देखूंगा प्रमाण और मैं भी दर्शन करूंगा, प्रमाण भी हो जाए देख लूंगा और दर्शन भी कर लूंगा। तो गांव के लोगों ने कहा कि महाराज पहले हमको बोल गए कि सामने से दर्शन नहीं कराना, वो गौ का मांस खाता है। तो भीत नाम दीवार फोड़कर पीठ के पीछे से दर्शन करा दिया। पटे महाराज चला गया। मंगल 9 में कहा, जड़ मुझे सारी विधि करने तपना देना। मंगल में सारी विधि बता दी कि इस विधि से तपना देना है, ऐसी विधि करना है, वो सब मंगल में दिया है। सतगुरु सुखराम जी महाराज मोक्ष सिधाया। सतगुरु सुखराम जी महाराज जब परम मोक्ष सिधाए तो संवत 1873 थी, शुक्ल पक्ष कार्तिक का महीना था, वारस की रात थी, गुरुवार का दिन था, अश्विनी नक्षत्र और अंग्रेजी तारीख थी 31/10/1816। अंग्रेजी तारीख 31/10/1816। तो घड़ी 2 के तड़के चरण को गाढ़ो, महाराज की देही
छूटी उड़ दिन चंदन की गाड़ी, महाराज जो जब की देह छूटी तो चंदन की गाड़ी, महाराज चंदन की जो लकड़ी थी, चंदन की लकड़ी गैब हुआ कर वहां पर आ गई रामद्वारा, यहां पर महाराज का अग्नि संस्कार हुआ महाराज की देह का। चंदन को गाड़ो, महाराज के देही छूटी उस दिन कार्तिक शुद्ध तेरस ने, जिस दिन छूटी देह तो तेरस हो गई थी। 13 ने गैबाऊ आयो चंदन का लकड़ा सो भरियोड़ो गाड़ो, गैबाऊ आकर छूट गयो। जहां पर अब रामद्वारा बना हुआ है, यहाँ चंदन से भरा हुआ गाड़ा जो है गैबा हुआ कर छूट गया, और उन चंदन का लकड़ा में महाराज छूट गयो। महाराज का विमान भी आकाश मार्ग से गया गांव के राम कचहरी से, और चंदन का लकड़ा जहां पर था वहां पर महाराज का देह पहुंच गया, दोनों का, सतगुरु सुखराम जी महाराज का और गिरधर दास जी महाराज का। तो चंदन के लकड़े में महाराज ने चिता दाग दियो, चंदन के लकड़ा में महाराज की चिता दाग दियो, माने अग्नि जो है स्वतः प्रकट हो गई। कार्तिक शुद्ध 13 माना 13 शुक्रवार का दिन था। जटा पछे दिन 17वें दिन सारा लोग रणसूर जी ने उड़ता बैठा, क्योंकि महाराज जो है पहले ही बोल गए थे, अपने सदेह अवस्था में थे, तो सबके लिए बुलाकर, तो ऊपर नाम अभी बताए थे पहले, सबको बुलाकर कह दिया था कि स्वतः अग्नि प्रकट होगी और वो अग्नि 17 दिन तक जलेगी। तो महाराज के कहे अनुसार सब लोग 17वें दिन वहां पर उन रणसूर दास के आने की प्रतीक्षा करने लगे कि आज मारवाड़ से रणसूर दास आते होंगे। उड़िकता बैठा रणसूर जी रिछोले पूगा। जब आते हुए रणसूर दास दिखाई दिए दूर से, तो सब लोग उचक के देख रहे थे, उड़िकता कि वो आ रहे हैं। जब पास में आए तो जब लोका रणसूर जी ने गया, बरोबर बोलिया तुम्हारा नाम रणसूर है। तो गांव के लोगों ने कहा क्या तुम्हारा नाम रणसूर है, तुम अब बल्ले को आया है? मैंने कहा कि तुम बल्ले के लिए आए हो आग में, पर जलने की महाराज तुम्हारे मनाही कर गया है। और रणसूर से कहा कि तुम्हें आग में जलने के लिए महाराज ने मना कर दिया है। जब रणसूर जी जला नहीं, गुरु आज्ञा को मानकर रणसूर जो है आग में फिर नहीं जले। रणसूर जी रिछोला सु भगत राम जी तथा एड़ाराम जी तथा एड़ारा भाई ने साथ लेने मारवाड़ ने रवाना हो गया। बिराही आया गाड़ी रास्ता सु। तो जब जो है महाराज का जो परिवार यहाँ पर रहते, महाराज की जो धर्मपत्नी थी अर्धांगिनी, उनके लिए भगत राम जी तथा एड़ाराम जी, उनके जो पुत्र थे, एड़ाराम जी का भाई, उनको साथ लेकर महाराज के माना अपने गुरु माता को और गुरु महाराज के पुत्र जो माना 2 भाई थे गुरु भाई उनके रूप में, उनको लेकर मारवाड़ा रवाना हो गया। बिराही के लिए मारवाड़ा ने रवाना हो गया। बिराही आया गाड़ी रास्ता सुन। तो रिछोला से महाराज उनके परिवार को लेकर यहाँ से मारवाड़ बिराही के लिए वापस हो गए। तो महाराज का सतगुरु सुखराम जी महाराज का परम मोक्ष का जो है इस तरीके से हुआ था। इस ग्रंथ के वचनों में इतना गुण है, जो कोई बाँचे और सुने उसके भाव जागृत होंगे, महाराज की भक्ति का अनुसरण करेगा और भजन करके वो भी परम धाम को प्राप्त होगा। ये महाराज के वचनों का पराक्रम है सज्जनों। बोलो राम जी राम राम महाराज।